Good morning students, welcome to CR International School online study system. So students, as you know, we are doing our second part of chapter second, a gift of chappals. और हमने ये पढ़ा था उसके अंदर कि जब बच्चों को उनकी जो माँ है ये कहती है कि भिखारी को जाने के लिए कहो, और जब बच्चे ये कहते हैं, रवि उसको कहता है, तो वो उन बच्चों को अपने पैर दिखाता है जिन पैरों में धूप के कारण क्या हो गए थे, छाले हो गए थे, है ना। तो उन पैरों को देखकर तीनों बच्चे जो हैं वो भावुक हो जाते हैं, मतलब रोने लगते हैं और परेशान होकर कोशिश करते हैं कि शायद घर में कोई एक पुराने चप्पलों का कोई जोड़ा मिल जाए और उसको दे दें तो वो यहाँ से चला जाए। ठीक है, तो ये कोशिश करने के बाद जब बच्चे जैसे ही अंदर आते हैं ना, तो उनको बाहर बरामदे में एक जोड़ा चप्पलों का दिखाई देता है, जिन चप्पलों का देखो पहले ही उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है स्टार्टिंग में, जब मृदु इस घर में एंट्री करती है तब, है ना। तो वो चप्पलों का जोड़ा जो है वो भिखारी को दे देते हैं और वो बड़ा खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर जो थे ऑलरेडी उसमें छाले हो रखे थे, और क्या था, धूप बहुत तेज़ थी और ऐसी धूप में उसको जाना था, तो बहुत परेशान हो रहा था वो भी वहाँ से जाते वक्त, है ना। तो बड़ा खुश हो गया और खुश होकर उसने बच्चों को आशीर्वाद दिए बहुत से और वहाँ से चला गया। इन अ मिनट, आगे देखते हैं, इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब उसको मनचाही चीज़ तो उस टाइम मिल गई थी, और एक ही मिनट में, मतलब बड़ी जल्दी से उस गली के कोने तक पहुँच गया और वहाँ से गायब हो गया। कहने का मतलब है वहाँ से जल्दी से गली के कोने पर मुड़ गया वहाँ से, है ना, बहुत तेज़ी से, भाई घर में कोई इनकी मदर ना आ जाए, कभी वो चप्पलें उससे छीन ले, है ना। आगे देखते हैं। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। अब वो जो म्यूजिक मास्टर है ना, उसका पहले हमने डिस्क्रिप्शन सुना था ना, वो जो लल्ली को वायलिन सिखाने के लिए आया हुआ था, है ना, वो घर से बाहर आता है। ठीक है, और घर से बाहर जब आता है तो टुक एन अनअप्रिशिएटिव, मतलब अप्रिशिएटिव, जैसे बच्चों को देखकर बड़े जो भी होते हैं बच्चों को या तो कुछ बोलते हैं या मुस्कुराते हैं, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब उन बच्चों को इग्नोर करते हुए, इग्नोर भी नहीं कह सकते, प्रशंसा नहीं करते हुए, थोड़ी घृणा दिखाते हुए उन तीनों के तरफ, ठीक है ना। जो बच्चे क्या थे, पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए थे, बल्कि खेल रहे थे, कंचियाँ खेल रहे थे, उनकी तरफ ध्यान न देते हुए वो म्यूजिक मास्टर जो है घर से बाहर आता है। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम। उसके बाद वह अपनी बरामदे में अपनी चप्पलों की खोज करता है जहाँ पर उसने वो चप्पलें रखी थी, मतलब निकाली थी। क्या होता है देखो, लल्ली ही कॉल्ड, वो बुलाता है लल्ली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, मतलब कुछ टाइम सर्च करने के बाद जब चप्पलें नहीं मिलती तो वो बोलता है लल्ली। सी हरिड अप टू हिम, वो बड़ी तेजी से जल्दी से उसके पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, कहता है प्यारी बच्ची, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पर मैंने उनको रखा था, मतलब यहाँ पर रखने की जो बात है वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उनको यहीं पर निकाला था चप्पलों को। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। अब क्या है, बच्चे अलर्ट हो गए, क्योंकि तीनों बच्चों को तो पता है, घर में और किसी को पता नहीं है। तो जब वो ऐसा बोलता है तो रवि, मृदु और मीना जो है चुपचाप लल्ली को और म्यूजिक मास्टर को ध्यान से देखते हैं, चुपचाप क्या करते हुए, वो जब बरामदे के हर कोने में चप्पलों को खोज रहे हैं, तो उनको बच्चे क्या है ध्यान से देखते हैं। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, ही स्कर्ड अराउंड मतलब हमने पहले भी ये वर्ड आया हुआ है हमारा, SCURRIED, स्कर्ट। इसका मतलब क्या है, तेजी से इधर उधर घूमना, चारों तरफ घूमते हुए, जैसे हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है ना, मान लो आप यही देख लो, आपको कहीं बाहर जाना है एकदम से, है ना, और आपकी चप्पलें आपने वहीं निकाली थी, नहीं मिलती, तो आप बड़ी तेजी से दाएं बाएं चारों तरफ घूमते हुए उनको सर्च करते हो, ऐसी बड़ी तेजी से इधर उधर भागते हुए, देखते हुए, है ना। तो ये वर्ड पहले भी आ चुका ना, तो बड़ी तेजी से इधर उधर देखते हुए देख रहे हैं। लुकिंग ओवर द रेलिंग के ऊपर, एंड क्राउचिंग का मतलब क्या है, ये भी एक वर्ड है हमारा, ठीक है ना, एक डिफ़िकल्ट वर्ड ही कह सकते हैं हम।
क्राउचिंग नियर द फ्लावर पोट्स टू लुक बिटवीन देम, मतलब फ्लावर पोट्स के नज़दीक, जो फूलों के जो वो गुलदस्ते जो रखे हुए हैं, ठीक है ना, उनके नज़दीक वो झुकता है। क्राउचिंग मतलब झुक कर, उनके बीच में झुक कर देखने की कोशिश करता है, मतलब झुक कर उनके बीच में देख रहा है ना। ब्रांड न्यू देवर आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, ही वेंट और सेइंग, ठीक है। दे कोस्ट अ वूल मंथ्स फीस डू यू नो। अब देखो म्यूजिक मास्टर क्या बोलता है, जब उसकी चप्पलें नहीं मिल रही हैं तो कहता है ब्रांड न्यू, अरे वो नए ब्रांड की थी, देवर वो थी, मतलब मेरी चप्पलें तो न्यू ब्रांड की थी, ब्रांडेड थी, न्यू थी बिल्कुल, और मैं उनको खरीदने के लिए कह रहा है आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, उनको खरीदने के लिए मैं माउंट रोड तक गया था, वहाँ से खरीद के लाया हूँ, मतलब ये कोई जगह है होगी जो वहाँ से काफ़ी दूर होगी, तब बोल रहा है। ही वेंट ऑन सेइंग, और आगे भी देखो क्या बोलता चला गया, वो कहता है दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस डू यू नो, कहता है कि क्या तुम जानती हो कि उनकी जो कीमत थी वो पूरे महीने की फ़ीस के बराबर थी, ठीक है ना, मतलब पूरे महीने की जो फीस तुम मुझे देती हो ना, उतनी कीमत की वो चप्पलें थी। ओके, आगे देखते हैं फिर क्या होता है, चप्पलें मिलती हैं नहीं मिलती या क्या होता है, बच्चों की चोरी पकड़ी जाती है या क्या कुछ है। सून जल्दी ही लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी ही लल्ली जो है वो घर के अंदर गई अपनी माँ को बताने के लिए। रुकमनी अपीयर्ड, और उसी टाइम रुकमनी आ गई। लुकिंग हेरास्ड मतलब हैरेस्ड मतलब परेशान दिखाई देती हुई, मतलब परेशान होती हुई, परेशान हो गई वो कि चप्पलें तो यहीं रखी थी, कहाँ क्यों नहीं मिली, है ना। विद पाती फॉलोइंग हर, और पाती जो है उसकी जो ग्रैंड मदर है रवि की, वो उसके पीछे पीछे आते हैं। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, कहती है कि वो कहाँ जा सकती हैं, ये तो वास्तव में परेशान करने वाली बात है, ठीक है ना। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन, ये तो वास्तव में किसी को भी परेशानी में डालने वाली बात है कि माइट हैव स्टोलन देम, कि मतलब कौन उसको चुरा सकता है, कहीं चोरी तो नहीं हो गई, इसलिए, ठीक है ना। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड पाती चिंतित होते हुए क्या बोलती है कि बहुत सारे जो घूमने वाले हैं, फेरी वाले हैं, सामान बेचने वाले हैं, वो सारे दिन दरवाजे पर आते रहते हैं। रुक्मणी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, उसी समय क्या होता है, जो रुक्मणी की दृष्टि पड़ती है, मतलब रुक्मणी ध्यान देती है, रुक्मणी देखती है रवि, मृदु और मीना की तरफ, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उनकी तरफ देखती है, उनकी तरफ ध्यान देती है, और क्या कहती है, हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगेन, अब वो कहती है बच्चों क्या तुमने, सी बिगेन उसने कहना शुरू किया, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, और ये देखकर कि वो उत्सुकतावश और भी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल चुप है, शांत हैं, तो ये देखते हुए वेंट ऑन मोर स्लोली, वो थोड़ा धीरे, और भी ज़्यादा धीरे बोलती चली गई। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, बच्चों से पूछ रही है कि क्या तुमने, लर्किंग मतलब क्या होता है, लर्किंग का मतलब होता है छिप कर बैठना, चुपचाप बैठना, ठीक है ना। जैसे कोई चोर वगैरह होते हैं ना, वो जैसे घर के बाहर बैठ जाएं, ये ध्यान दे कि भाई घर के बाहर कोई चीज़ रखी हो, कोई सामान रखा हो, उठा ले जाए, है ना, मतलब घात लगा कर बैठना, चुपचाप बैठना, छिप कर बैठना, ठीक है ना। तो कहती है कि क्या तुमने यहाँ चुपचाप किसी को बैठे हुए देखा था, ठीक है। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, और उसी समय क्या है, जब रुक्मणी बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही है तो एक बड़ी तीखी सी वी शेप की एक लाइन जो है उसकी आईब्रो के बीच में बन जाती है। कहने का मतलब है कि जब हमें चिंता होती है, कोई टेंशन होती है, कोई चीज़ हम खोज रहे हैं हमारी और मिल नहीं रही, ठीक है, और हमें कहीं जाना है, तो हमारे क्या होता है, फोरहेड पे क्या हो जाता है, आईब्रो के बीच में हम एकदम से टेंशन में हो जाते हैं, तो लाइनें आ जाती हैं ना, उस टाइप से बताया जा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि वो सोच रही है, परेशान है, तो इस तरह की वी शेप्ड की जो लाइन है उसके आईब्रो के बीच में बन जाती है,
ठीक है ना। जब हम सोचने के लिए अपने दिमाग पर जब दबाव डालते हैं, कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही होती, तो ऐसी उसकी सिचुएशन थी। अनदर स्ट्रेट, और एक दूसरी भी बिल्कुल सीधी, टाइटर, एक बिल्कुल सीधी और बिल्कुल टाइटर मतलब सख्त। वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। और उसी के साथ साथ क्या होता है कि एक और भी लाइन जो है वो मतलब एकदम से सीधी और एकदम से सख्त जो लाइन है उसके मतलब उसके उस चेहरे पर उभर आती है, ठीक है ना। जो चेहरा हमेशा बड़ा ही हंसमुख रहा करता था, प्लीजेंट माउथ, हमेशा खुश रहने वाला जो चेहरा था, हाँ, हमेशा स्माइलिंग जो फेस था, ठीक है ना, वो आज कैसा हो रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सख्त दिखाई दे रहा है। रुक्मणी वॉज एंग्री, रुक्मणी गुस्से में थी। थोट मृदु विद अ शिवर, और मृदु जो है वो एक कपकपी के साथ ये सोचती है कि उसने सोचा कि रुक्मणी गुस्से में है, ठीक है। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores on his feet, she tried to tell herself, ठीक है। और वो ये सोच रही है मृदु जो है कि रुक्मणी जो है इतनी परेशान नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसी परेशान नहीं होती, ऐसी दुखी नहीं होती, इतने गुस्से में नहीं होती अगर उसे उस बेचारे भिखारी के पैरों के उन सोर्स, मतलब क्या है, वही छाले, ठीक है ना, फोड़े, जो छाले, छाले ही बोल सकते हैं हम, जैसे गरम कोई चीज़ गिरने से छाले हो जाते हैं ना, ठीक है, तो उनके पैरों के छालों के बारे में अगर वो जानती तो शायद इतने गुस्से में नहीं होती। मृदु अभी सोच रही है। शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, वो उसको बताने की उसने कोशिश की, क्योंकि वो डरी हुई है, डर गई वो रुक्मणी को देख के। अब बताने की कोशिश करती है, देखो आगे क्या करती है वो। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, मतलब गहरी सांस लेते हुए, है ना, जब हम भी परेशान होते हैं या कोई गलती हमसे हो जाती है तो हम सामने वाले को जब बताने की कोशिश करते हैं तो जैसे थोड़ा सोच समझ के तो एकदम गहरी सांस लेते हैं, है ना, जब थोड़ी टेंशन में होते हैं। इसी तरह से वो भी सोच रही है और ऐसे एकदम गहरी सांस लेते हुए शी क्राइड, वो एकदम से रोने लगी। रुक्मणी, देयर वॉज अ बेगर हियर, कि रुक्मणी, यहाँ पर एक बेगर जो भिखारी था वो आया था। पुअर थिंग, बेचारा, ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट, बेचारा, उसके पैरों में इतने छाले थे, ठीक है ना, उसके पैरों में बहुत ज़्यादा छाले हो गए थे। सो सेड रुक्मणी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, अब जो रुक्मणी है वो गुस्से में रवि की तरफ मुड़ते हुए कहती है, तो यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तो अब रवि की तरफ मुड़ते हुए गुस्से में एकदम तेजी से गुर्राते हुए, मतलब गुस्सा आ गया उसको, और रवि की तरफ मुड़ती हुई कहती है, तो क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की जो चप्पलें हैं वो उस पुराने उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ पर आता है, उसको दे दी तुमने। अब इस तरह से जो रुक्मणी है वो बच्चों से क्वेश्चन कर रही है। ओके बच्चों, इट्स एनफ फॉर टुडे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट अ क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। और क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। हैड द बेगर कम टू रुक्मणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्वेश्चन है कि क्या वो भिखारी रुक्मणी के घर पहली बार आया था। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अब आपका जो भी उत्तर है उसको बताइए, मतलब क्या आंसर देंगे आप चैप्टर रीड आउट करने के बाद। लेकिन आप फिर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैम ये भी फेयर नोटबुक में करना है, ये बेटा फेयर नोटबुक में नहीं करना, ओके। ये आपको चैप्टर रीड आउट करने के बाद अपनी रफ नोटबुक में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करनी है, मतलब लिखना है ये क्वेश्चन के आंसर, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बाद में चैप्टर डन होने के बाद आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी, ठीक है ना, उसका असाइनमेंट आपको भेजा जाएगा। ओके बच्चों।